कल्याणी मिश्रा की मीटिंग आज मसौदा अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुई, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बेहतर ढंग से आरसीएम बिजनेस की जानकारी दी। आइए हम उनके इस जानकारी को सुनते हैं। छुट्टी है ना? सुनिए, अच्छा एवरेस्ट जहाँ पे है, आज अगर हम यहाँ से पैदल चलना शुरू करें, मान लो मेरे पास कोई साधन नहीं है, यहाँ से पैदल चलना शुरू करें तो कम से कम 5 साल में एवरेस्ट पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे? पहुँच सकते हैं कि नहीं? अच्छा 4-5 लोगों को ही लगता है पहुँच सकते हैं, तो बाकी लोगों को लगता है कि 5 साल में पता नहीं क्या क्या हो जाए, है ना? आप शुरू करो। मैं बस यही तो कहना चाहती हूँ कि भरोसा करो अपने आप पे। कामयाब होना चाहते हैं, 3 चीज पे भरोसा होना चाहिए। सबसे पहला भरोसा होना चाहिए खुद पे। आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू इट, कितने लोग बोल सकते हैं आई कैन डू इट? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जो नहीं बोल रहे उनको अभी भी भरोसा नहीं है। इतना ही अंदर है सिस्टम में। खुद पे भरोसा करना है सबसे पहले, और उसके बाद भरोसा करना है ऊपर वाले पे। ऊपर वाला आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता है, तभी आपको ये सिस्टम में लेके आया है। दुनिया का कोई भी काम, आप चाहे एजुकेशन में हो, डॉक्टर बने हैं, टीचर बने हैं, पढ़ाई किए हैं, किसी नौकरी में हैं, लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, तैयारी खुद करते हैं, इंटरव्यू खुद देते हैं, एग्जाम पास करते हैं, तब जाकर के बनते हैं। दुनिया का ये पहला काम है जिसमें कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता है, जबरदस्ती लाया जाता है। आप जब अपनी मर्जी से काम करते हो वो आपकी खुद की मर्जी, लेकिन जब काम आपके मर्जी के बिना हो, इसका मतलब परमात्मा की मर्जी। तो भरोसा रखिए ऊपर वाले पे। और तीसरा भरोसा रखना है अपने अपलाइन पे, जिन्होंने आपको हाथ पकड़ के इस सिस्टम को चलना सिखाया, उन पे भरोसा रखना है। और करना क्या है, छोटे छोटे कदम में बात करना चाहती हूँ, स्मॉल एक्शन। महात्मा गांधी जब शुरुआत किए थे, देश को आजाद कराएंगे, काम बहुत बड़ा था कि नहीं? अंग्रेजों के पास हथियार थी, सेना थी, पावर था, पैसा था। महात्मा गांधी के पास कुछ नहीं था, लाठी भी बाद में मिली। सबसे पहले तो सोच बनाऊंगा कि करना है, भरोसा किया खुद पे कि कर सकते हैं, और भरोसा किया ऊपर वाले पे कि जब हम नेक काम करेंगे तो ऊपर वाला मदद जरूर करेगा। बाकी लोग तो बाद में साथ आए, लाठी धोती चरखा सब तो बाद में मिला, सबसे पहले तो भरोसा ही किया खुद पे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, कमिटमेंट और भरोसा जो होता है तो कितना काम करता है। आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात मैं करती हूँ। 90 के दशक में टेलीविजन पे एक प्रचार आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कितने लोगों को याद है? याद है ना? एक छोटी सी प्रचार आती थी, एक लाइन की, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जिस वक्त वो प्रचार आती थी, पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन हुआ करता था और उससे पूरे मोहल्ले का काम चलता था। किसी के घर में कोई खुशखबरी है, दुखखबरी है, कुछ भी है, वहीं पे मैसेज आता था, सभी का काम चल जाता था। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिसके बिना आदमी का जीवन ना चले। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, जी रहे थे, जरूरत का सामान तो नहीं था। लेकिन उन्होंने ड्रीम देखा, एक बड़ा ड्रीम देखा कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सबके हाथ में फोन दिला के रहेंगे। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई जरूरत नहीं था, लेकिन उनकी सोच मजबूत थी, उनका भरोसा मजबूत था। आज के समय की बात करो, घर में जितने फैमिली मेंबर हैं, हर फैमिली मेंबर के हाथ में मोबाइल है। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि घर में आटा हो चाहे नहीं हो, मोबाइल में डाटा होना चाहिए। आज का बच्चा खाना खाता है तो मोबाइल में रैम सुनता है, और मम्मी की लोरी बच्चों को नहीं सुलाती है, मोबाइल का रैम्स बच्चों को सुलाती है। दादी नानी की कहानी से बच्चा नहीं खेलता है, अब मोबाइल के डाटा पे ही बच्चे का जीवन चल
बिना नहाए काम चलेगा क्या? बिना कपड़ा धोए काम चलेगा क्या? बिना खाना खाए काम चलेगा क्या? तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये जरूरी की नहीं, ये तो मजबूरी की प्रोडक्ट है। लोगों को यूज करना ही करना है। हमें बस क्या करना है, अपने आप पे भरोसा रख करके लोगों का दुकान चेंज करना है। कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं दुकान चेंज? मैं बताना चाहूंगी छोटे छोटे स्मॉल एक्शन से। कामयाब होना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा? सबसे जरूरी काम, हर दिन कम से कम 2 लोगों को अपने अभियान के बारे में बताना पड़ेगा। हमारे अभियान का मकसद क्या है? नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण करना क्या है? बना तो रहे ऑलरेडी, रोड मोदी जी, मंदिर मोदी जी, सब तो बना ही रहे सरकार। स्कूल हॉस्पिटल सब तो सरकार बना ही रही, फिर हमें क्या बनाना है? पता तो चले कि हमें बनाना क्या है नए भारत में। तो हमें बनाना है 3 चीजों पे मुख्य काम करना है। हमें सबसे पहला काम करना है स्वास्थ्य रक्षा। क्यों करना है स्वास्थ्य रक्षा पे काम? एक छोटे से आंकड़े के साथ मैं बताना चाहूंगी, आप लोग प्लीज हेल्प करिएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा जी याद है? परदादा जी याद है? सर आप लोग बता सकते हैं आपके परदादा जी जब डेथ किए होंगे तो उनकी एज कितनी रही होगी? सर 90 साल। और दादाजी की बता सकते हैं? 80-85। देखिए मतलब परदादा जी का जो डेथ था वो लगभग 90 साल। उसके बाद वाली पीढ़ी की बात करें तो 80 साल, और पिताजी में भी 77 साल पिताजी, मतलब 60 के आसपास के। चलिए 77 भी उसको लिखते हैं। पिताजी की जो डेथ हुई लगभग 77 साल में। जो सरकारी आंकड़ा करता है हम लोग जिस एज में हैं, बोलता है हमारा एज लिमिट 60 साल हो गया है। हर एक पीढ़ी में लगभग 10 साल कम हो रहा है। 60 में अगर हम मरने वाले हैं तो हमारे बच्चे का क्या होगा? अगर हम 60 में चले जाएंगे तो निश्चित है कि हमारा बच्चा 50 और उसका बच्चा 40। आज के समय में हम 40 साल तक बच्चों का शादी विवाह भी नहीं करते। बोलते बच्चा कैरियर बना रहा है, पहले पढ़ेगा लिखेगा, जिंदगी को जिएगा, कैरियर बनाएगा, सेटल हो जाएगा, उसके बाद शादी करेगा। आप सबके हाथ में अंबानी भैया की कृपा से गूगल बाबा है। एक बार गूगल बाबा से पूछिएगा अपने मोबाइल का डाटा को खोल के, पिछले 2 साल में जितने सेलिब्रिटी की डेथ हुई है, एक बार उनका एज का रेशियो देखिएगा। सेलिब्रिटी की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आम आदमी का तो कोई गिनती ही नहीं है। आम आदमी को तो कोई गिनता ही नहीं है। एक बार उन सेलिब्रिटी के डेथ के रेशियो को निकालिएगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे। 35 साल, 40 साल, 45 साल में डेथ कर रहे हैं लोग। वो लोग डेथ कर रहे हैं जिनको खाने की कमी नहीं है। सेटल लाइफ को जी रहे हैं जो लोग, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं। जिस वक्त मृत्यु हो रही है ना तो बच्चा 3 साल, 4 साल, 5 साल का है। आज के समय में गरीबों के बच्चे अनाथ नहीं हो रहे हैं, अमीरों के बच्चे अनाथ हो रहे हैं। 5 साल की उम्र में जिस बच्चे की माँ या जिस बच्चे का पिता उसको छोड़ के चले जाएंगे, कितना भी कमा दिया हो उसका माँ बाप, उस बच्चे के जीवन क्या हो सकती है? भैया हमने उदाहरण देखा है। पैसे के लिए तो राजघराने में लोगों ने अपनों को मरवाया है। उसका बच्चा अगर करोड़ों का संपत्ति मान लो बाप छोड़ के भी चला गया तो 5 साल का बच्चा क्या उस करोड़ों की संपत्ति को संभाल सकता है? उसका सुख हो सकता है? तो फिर किसके लिए कमाएंगे? ये आंकड़ा सुधारने की बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर बना रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। यहाँ सेटल होने से पहले वहां सेटल हो जाते हैं। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक उपाय है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हेल्थ को ठीक रखने में मदद करते हैं। जिन लोगों की डेथ हुई, मैं कुछ नाम की मैं बात करूं, जैसे रोहित सरदाना, दीपेश भान, कुछ फेमस नाम है जिनको आप लोग जानते होंगे। डेथ कैसे हुई? क्रिकेट खेलते खेलते, जिम करते करते। इसका मतलब क्या है? वो अपने हेल्थ के प्रति भी जागरूक थे, तभी तो एक्सरसाइज कर रहे थे। एक एक्टर का काम क्रिकेट खेलना नहीं होता है, लेकिन वो क्रिकेट खेल रहा था
क्योंकि किसी ने उसे बताया कि खेलने कूदने से शरीर मजबूत होता है, खेलोगे कूदोगे तो स्वस्थ रहोगे, इसलिए वो बेचारा एक्स्ट्रा समय निकाल के खेल रहा था। लेकिन अगर आप बेहतर न्यूट्रिशन के बिना एक्सरसाइज करते हो, यानी आप स्लो मोशन में सुसाइड करते हो। ये बताने का काम है हमारा, ये बता करके हम स्वास्थ्य रक्षा की बात कर सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास गामा ओरिजिनल, जो कि शरीर में कोई भी बीमारी आने ही नहीं देता है। और अगर कोई बीमारी आ गया तो जैसे गूगल पापा को हम लोग बोलते हैं ना, कुछ भी, अभी मुझे आना था यूपी, मैं इधर कभी नहीं आई थी अयोध्या, तो मैंने गूगल पापा से पूछा कि अयोध्या तक जाने के लिए कौन सी ट्रेन मिलेगी। वो गोल गोल घूम के सर्च किया, मुझे बता दी किस ट्रेन से मुझे जाना है। ठीक वैसे ही गामा ओरिजिनल जब हमारे शरीर में जाता है तो वो गोल गोल घूमता है, सर्च करता है, उसके बाद उसको ठीक करता है। तो बिंदास बेहिचक किसी को भी दे सकते हैं गामा ओरिजिनल, खुद खा सकते हैं गामा ओरिजिनल। कितने लोग खाते हैं गामा ओरिजिनल? मैं तो खाती हूँ। वाह ग्रेट, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने आप लोग देश सेवा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे ही आप आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं, आपको लग रहा है आपका अपलाइन आपको जबरदस्ती पकड़ के यूज करा रहा है, आपको लग रहा है कि आप एहसान कर रहे हैं अपलाइन के ऊपर। एक्चुअली आप देश सेवा के कदम में पहला कदम उठाए हैं, जाने अनजाने आप भारत को स्वस्थ बनाने में मदद कर रहे हैं। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की बात करूं, न्यूट्रीचार्ज, मैं एक लाइन में करती हूँ कि जिस घर में पता चले कि पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा हो गया, वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, पति देव को एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज मैन और पत्नी को एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन। कैसे काम करेगा बताओ? होता क्या है, हम जो खाना खा रहे हैं, खेत से प्लेट तक आने में हमारे खाने में इतनी सारी केमिकल होती है कि विटामिन मिनरल्स गायब हो जाता है। नतीजा होता है हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब जब प्रोटीन की कमी होगी, विटामिन मिनरल्स की कमी होगी, तो गुस्सा आएगा, झुंझलाहट होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, डिप्रेशन में जाएंगे। अब पति पत्नी दोनों को खाना एक ही खाना है, दोनों का हाल वैसा ही है। और हमारे हिंदुस्तान में मर्दों को बचपन से बताया जाता है कि तुम पावरफुल हो, तुम मैन हो, तुम घर की जिम्मेवारी उठाना तेरा काम है, कितनी भी तकलीफ आए तुम रो नहीं सकते हो, आंसू नहीं बहा सकते हो, सबको लेके चलना है। अब बेचारा बड़ा हुआ नहीं कि पिसना शुरू हो जाता है कोलू की बैल की तरह, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, घर की फरमाइश पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक चीज को पूरा करो तो दूसरी चीज कमी आ रही है, खाना पीना छोड़ के एक तो मिलता कुछ नहीं है ढंग का, और जो मिल रहा है उसको भी खाने का समय नहीं है। इसके बावजूद काम कर रहे हैं, और अपेक्षा क्या है कि जब घर में जाए तो पत्नी जी मुस्कुरा के एक कप चाय पिलाए, और पत्नी जी दिन भर घर में लगी हुई है, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, फैमिली के साथ, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा में लगी हुई है। उनका भी तो हालत वही है, इधर भी कुपोषण है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है। ये बेचारी इंतजार कर रही है कि जैसे ही पतिदेव घर में आएंगे तो बच्चा सबसे पहले उनको पकड़ाएंगे और खूब थोड़ा सा चैन से बैठ जाएंगे। अब दोनों की उम्मीद कुछ और है, होता कुछ और है। दो एक्सप्रेस ट्रेन अगर एक ही पटरी पे आ जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो होना है। बस यही कारण है आज के समय लड़ाई की। आज से 70-80 साल पहले की बात करें, हमारी आप अपनी मम्मी लोग से पूछिएगा, उस समय की सास ज्यादा बदमाश होती थी। भर पेट बहू को खाना नहीं मिलता था भर पेट, और काम भी दुनिया भर का करना पड़ता था। लेकिन उस समय की बहू डिप्रेशन में नहीं जाती थी, उस समय की बहू सुसाइड नहीं करती थी। आज की तो सास को भी डर लगता है कि पुतों को अगर तेरी डांट दी है तो पता नहीं लगता कि जेल में होंगे कि कहाँ। कारण क्या है? कुपोषण के वजह से डिप्रेशन से भरे हुए हैं। सामने वाला एक बात बोला नहीं कि बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हर आदमी गुस्सा में है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए ना, आप छोटा बच्चे को डांट नहीं सकते। हम लोग के समय में तो पिताजी पहाड़ा नहीं आता तो जम के इतना पिटाई की कि आज तक गया। उस समय तो माँ बाप एक ही चीज जानते
करने के लिए कितना कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों को मार रहे हैं। और अगर बच्चा मार्क्स कम लाया तब भी माँ बाप डर से चुप है कि कहीं बोले और सुसाइड कर लिया तो। कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने परवरिश अच्छा नहीं की, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है ना मेंटली स्ट्रॉन्ग है। इस सिस्टम को सुधारने का एक ही तरीका है कि लोगों के जीवन से कुपोषण को हटाया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके आसपास का माहौल अच्छा हो, तो सबसे पहले कराना पड़ेगा बेसिक न्यूट्रिशन यूज। महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमेन प्रोडक्ट स्ट्रॉबेरी कोको आप अपने चॉइस के हिसाब से लीजिए, पसंद से लीजिए। पुरुषों को न्यूट्रीचार्ज मैन कोकोआ प्रोडक्ट। सुबह का खाना जो ब्रेकफास्ट है ना, नाश्ता नहीं है आज से बनाना। आप लोगों के लिए काम आसान होने वाला है, कम से कम आप लोग तो ताली बजाइए। हम तो खुल के बोल सकते हैं कि मैं बोली ब्रेकफास्ट बनाना ही नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट में कराना क्या है? प्रोटीन शेक और न्यूट्रीचार्ज मैन। आप करें न्यूट्रीचार्ज वुमेन प्रोटीन शेक। बच्चे हैं अगर घर में तो उनको देना है न्यूट्रीचार्ज किड्स। क्यों मैं बोल रही हूँ बात इतनी कॉन्फिडेंस से? क्योंकि लगभग 14 साल से मैं खुद सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट वही होता है। और कितना भी टूर कर लूं, कहीं भी घूम लूं, कितना भी चल लूं। कल अलका जी मेरे साथ घूम रही थी, एक बार भी मेरे चेहरे पे सिकन देखी थी क्या उतना चलने के बाद भी? अभी मैं 10 किलोमीटर तो और चल सकती थी। एक बार जब निकलती हूँ ना, मैं अभी पिछली बार हरिद्वार के टूर में गई तो वहाँ चंडी मंदिर है, तो वहाँ पे जाने के लिए ट्रॉली का व्यवस्था है। मेरे ग्रुप में और जितने लोग थे बाकी सब ट्रॉली से गए और हम दोनों पति पत्नी पैदल पहाड़ पे चढ़ के गए। क्यों? क्योंकि दोनों ही यूज करते हैं न्यूट्रिशन। चाहते हैं आपकी भी स्टेमिना मजबूत हो? चाहते हैं आप भी एनर्जेटिक रहे? 17 साल से एक टैबलेट मेडिसिन का नहीं लिया है। कोरोना के समय में जब सारे लोग घर में बंद पड़े थे, उस वक्त भी मेरे घर में लोगों का आना जाना मिलना जुलना था। एक छींक तक नहीं आई क्योंकि डेली S5 खाती थी। तो स्मॉल एक्शन में करना है, हमें बताना है सबसे पहले अपने अभियान के बारे में। तीसरा हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। क्यों जरूरी है? मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप अपने घर की पत्नियों को पैसा कमाने के लिए भेज दो, बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं। अगर आपके अंदर क्षमता है, आप कमा के उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं तो करिए। जरूरी नहीं है वो पैसा कमाने के लिए रोड पे भटके। मैं जब देखती हूँ पेट्रोल पंप पे महिलाओं को पेट्रोल भरते हुए, जब देखती हूँ ट्रैफिक पुलिस में महिलाओं को खड़े हुए, तो बड़ा मुझे अंदर से दुख होता है कि ऊपर वाले ने क्या रानी का जीवन बना के भेजा था सुख से जीने के लिए, या पूरे धूप में दिन भर खड़े। लेकिन क्या है, मजबूरी है, करना पड़ता है। लेकिन आरसीएम एक मौका देता है हमें कि घर को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, आप अगर अपने समय से वो समय, जो समय टेलीविजन देखने में लगाती है या जो समय सास बहू की चुगली करने में लगाती है, पड़ोसी की जो पुतुइया आई है ना, घूमटू नहीं करती, ऐसे ही घूमती रहती है, नाइटी में देखे थे उसकी। इन सब बातों से निकल करके अगर आप सिर्फ ये बातें करना शुरू कर दो जो मैंने किया, गामा ओरिजिनल खाने से बीमारी भाग जाती है, न्यूट्रिशन खाने से स्टेमिना आती है, सामने वाला खाएगा, आपके घर में इनकम आएगा। अपनी चूड़ी बिंदी लिपस्टिक का खर्चा दूसरे से नहीं लेना है, इतना तो कर सकते हैं। इतना आप शुरू कर दो, बाकी तो ऊपर वाला बहुत कुछ देने को तैयार है। कैसे कर सकते हैं? आसान रास्ता मैं बताना चाहती हूँ कैसे कर सकते हैं आसानी से। अभी एक रॉयल पीएचडी पर हमारे बीच में आए थे, सॉरी मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि फैमिली को समझ में नहीं आया, इसीलिए पैर की आज ये हालत है। तो एक उपाय है मेरे पास फैमिली को समझाने के लिए। एवरीडे 1 PM जय आर्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जहां महिलाओं का सपनों को जगा सकते हैं, क्यों प्रोडक्ट यूज करना है ये दिखा सकते हैं, और ये सिस्टम कैसे जीवन बदलती है ये वहां से नॉलेज मिल सकती है। तो अब आपके पास है या तो
1 PM में बैठने की आदत लगा दो या हाथ पैर जुड़वाते रहो। अच्छा आसान कौन सा है? अक्सर सबसे पहले बोलो भैया हाथ पैर का ख्याल है, तो बिल्कुल जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए तो क्योंकि 1 PM JRC में अगर 2 दिन नहीं आई मैडम, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आएगा तो मोबाइल तोड़ेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं टूटेगा। कर सकते हैं इतना छोटा सा काम? क्या हो रहा है इस प्रोग्राम से एक छोटा सा रिजल्ट मैं दिखाना चाहूंगी। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं स्टार मूवी पहले भी थी, मैंने फील्ड में शुरू से पति के साथ काम किया, एक्टिवली इस बिजनेस में थी, लेकिन जब तक मैं 1 PM में नहीं थी, मैंने एक चीज बोला, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था, माहौल को बनाना सीखो। जब तक मैंने मेरे घर में माहौल बनाया, मेरे पतिदेव की टेक्निकल हुई। जब मैंने मेरे टीम में माहौल बनाया, मेरे टीम में लोगों की टेक्निकल आई, और जब मेरे टीम में लोगों की टेक्निकल आई तो मेरी स्टार मूवी हो गई। उसके बाद हम सबके आदरणीय गुरुदेव मिस्टर BC शर्मा सर ने कहा कि अब घर का हो गया, टीम का हो गया, तुम्हें पूरे देश में माहौल बनाना है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, उनका मार्गदर्शन था, मैंने उस पर एक्शन किया। आज के समय में मैं पूरे हिंदुस्तान में नेशनल लीडर के रूप में कल्याणी मिश्रा पहले भी वही थी, आज भी वही है, ना हाइट बढ़ी ना वेट बढ़ी, कुछ कमी हुई है, लेकिन सम्मान बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैंने एक मिशन को लिया, मैंने अपनी सोच को बड़ा किया कि सिर्फ अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान की हर उस महिला के लिए काम करना है जिसके छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। मैं तैयार हूँ आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? Yes. तो मैं चाहूंगी एक बार उस 1 PM JRC का रिजल्ट, कुछ महिलाएं हैं मेरे पास अपराजिता के नाम से जो जानी जाती हैं, आज के समय उनकी भी पहचान बन चुकी है। अपने घर में कब तक जिनकी पहचान नहीं थी, हिंदुस्तान में एक महिला को उसके घर में उसके नाम से नहीं बुलाया जाता है। किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की बेटी, और सबसे बच जाए ना तो किस गांव से आई है, फलना गांव वाली, ऐसे करके बुला लेते हैं, है ना, मनकापुर वाली, सुल्तानपुर वाली, पता है ना, घर में जिनको उनके नाम से नहीं बुलाते हैं, आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में लोग उनके नाम से जानना शुरू हुआ है। ऐसी अपराजिता मेरे बीच में है, तो एक बार मैं चाहूंगी कि अपनी जगह से खड़े होकर के प्लीज क्लैपिंग करके जबरदस्त वेलकम के साथ बुलाना चाहूंगी। घर की 4 दीवारी से मिलकर के इन्होंने नाम बनाया है, तो क्लैपिंग के साथ नाम वाली होनी चाहिए। रूबी मैम आप भी प्लीज आइए, आपकी स्टोरी आप प्लीज और भी कोई अगर अपराजिता हो जिनको मैं नहीं जानती हूँ, सॉरी, लेकिन अगर वो 1 PM का हिस्सा है और उनकी स्टोरी आ चुकी है तो एक बार प्लीज आइए। जूनियर अपराजिता भी आ सकती है, मतलब रॉयल्टी रिसीवर भी आ सकती है। अपना नाम जय श्री राम। मैं पवन कुमारी तिवारी, मिसेस तेज बहादुर तिवारी। मैं जब से 1 PM में आने लगी हूँ, तब से बाई चांस किसी प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे हस्बैंड को नहीं रहता, तो मैं उनको बताती हूँ कि आज मैंने 1 PM में ये सीखा, आज मैंने केसुओं के बारे में ये सीखा, आज मैंने लॉन्जरी के बारे में ये सीखा। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि मैं पहले